हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज हम क्लास 8 आर डी शर्मा चैप्टर 17 अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलैटरल्स की एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। मेरे को काफ़ी लोगों के मैसेजेस आ रहे थे कि हम इस वीडियो की काफ़ी वेट कर रहे हैं, सो आई होप आप सब देखोगे, आप सबको मज़ा आएगा। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि सब हमसे काफ़ी ताकि ये वीडियो और बाकी लोगों तक भी पहुँच सके। सो आज की वीडियो शुरू करते हैं फिर। जो पहला क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे वो है क्वेश्चन नंबर 4। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, काफ़ी इजी क्वेश्चन है, बट इससे हमारे सारे जो प्रीवियस कॉन्सेप्ट्स हमने कवर करे थे एक बार रिवाइज हो जाएंगे। क्वेश्चन क्या कहता है, हमें एक एच ओ पी ई इज अ पैरेललोग्राम, हमें एक पैरेललोग्राम गिवन है एच ओ पी ई। हमें एंगल मेजरमेंट्स निकालने हैं किसके, एक्स वाई एंड जेड के। ये फिगर हमें गिवन है और हमें कौन कौन से एंगल के मेजर गिवन है। हमें एंगल 40 गिवन है जो एंगल एच और पी के एंगल बाइसेक्टर बना रहा है, और एक आउटर एंगल एक्सटीरियर एंगल गिवन है 70 डिग्री। तो हम मेरा देखें कौन कौन से एंगल्स की वैल्यू बता सकते हैं। एंगल वाई कितना होगा, 40 डिग्रीज। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स पैरेललोग्राम है, सो ईपी और एचओ क्या होंगे, पैरेलल टू ईच अदर। ठीक है, एंगल जेड कितना होगा, काफी तरीके इसको निकालने के। एंगल अब मेरे को वाई पता चल गया 40 डिग्रीज है, तो आप ये भी देख सकते हो कि पी एच ओ एक ट्राइंगल है, सम 180 डिग्रीज है, बाहर का एंगल 70 है, तो जेड की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 30 डिग्रीज। आप ऐसे भी देख सकते हो, ये 70 है तो ये कितना होगा 110, ये 110 तो ये 40, 150, 150 तो जेड की वैल्यू 30। क्यों, सम ऑफ एंगल्स कितना होना चाहिए 180। तो आप इसको कैसे भी निकाल सकते हो, और एक्सटीरियर एंगल से निकाल सकते हो, सम ऑफ अ ट्राइंगल से निकाल सकते हो। तो जो आप लिखना चाहो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। मैं यहाँ पे सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्राइंगल, सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्राइंगल पी एच ओ लिख देता हूँ, पी ओ एच। ठीक है, अब मुझे पता चल गया 110 है, तो x की वैल्यू कितनी होगी, x की वैल्यू भी पता चल गई। पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। मैं पैरेललोग्राम को इससे लिखूंगा, दो पैरेलल लाइन मतलब पैरेलल, और ग्राम को जीएम बस। तो आपने देखा काफ़ी इजी था, बट हमारे जो कॉन्सेप्ट्स थे सब एक बार रिवाइज हो गए हैं। तो अब हम जब आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हमारे इजीली हो जाएंगे, ये वार्म अप क्वेश्चन की तरह आप समझ सकते हो उसको। तो चलो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो हम आज का सेकेंड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यह है क्वेश्चन नंबर 7। एक्सरसाइज शायद मैंने पहले नहीं बताई थी, एक्सरसाइज 7.1 है। तो क्वेश्चन नंबर 7 हमें क्या बताता है कि टू ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर 3x - 2 एंड 50 - x, फाइंड द मेजर ऑफ ईच एंगल। तो एक पैरेललोग्राम है, इसमें हमें कौन कौन से एंगल्स का मेजर गिवन है, ऑपोजिट एंगल्स, और ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। तो इससे मैं क्या कह सकता हूं, 3x - 2 इज इक्वल टू 50 - x। क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत आसान होता है, बस आप 1 मिनट से ज़्यादा क्वेश्चन को पढ़ने में लगाइए। क्वेश्चन एक बार हमें समझ आ गया तो आसान करना तो बहुत ईजी है। तो हमें बोला कि ये दोनों एंगल्स इक्वल हैं, तो x की वैल्यू क्या आएगी, 4x इज इक्वल टू 52। ये x इधर आया, ये 2 इधर गया, तो x की वैल्यू 13। x की वैल्यू 13, तो एंगल का मेजर कितना हो गया 3x, मतलब चलो 50 - x मतलब मेजर ऑफ एंगल्स कितना हो जाएगा 50 - x मतलब 37 डिग्रीज। और हमें पता है कि कॉरेस्पॉन्डिंग जो साथ में एंगल्स हैं वो पैरेललोग्राम के दोज आर सप्लीमेंट्री। तो अगर एक 37 है तो दूसरा कितना हो गया
180 माइनस 37, तो 37 डिग्रीज और 143 डिग्रीज। तो एक एंगल 37 143, फिर तीसरा एंगल 37, फिर 143, 37 143। सो सिंपल। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, फिर हम आज का थर्ड क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ये जो क्वेश्चन है ये भी हमें एक पेरीमीटर के बारे में काफी इजी सा देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। द पेरीमीटर ऑफ अ पैरेललोग्राम इज 150 सेंटीमीटर, वन ऑफ इट्स साइड इज ग्रेटर देन द अदर बाय 25 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड्स ऑफ द पैरेललोग्राम। तो हमें क्या क्या गिवन है, मैं उसको एक फिगर में डिपेक्ट करने की कोशिश करता हूँ। एक पैरेललोग्राम है, इसकी हमें पेरीमीटर पता है, पेरीमीटर मतलब चारों साइड्स का सम, ठीक है। और हमें पैरेललोग्राम में क्या पता होता है, ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। तो अगर मैं इसको a लिखूं और इसको b लिखूं, इसकी लेंथ है लिखूं a और इसकी लेंथ लिखूं b, तो ऑपोजिट साइड की लेंथ कितनी होगी, a और इसकी b। तो पेरीमीटर कितना हो गया, इज इक्वल टू a प्लस b प्लस a प्लस b, विच इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ a प्लस b, ठीक है। और हमें ये किसके इक्वल गिवन है, 150 सेंटीमीटर। तो मैं इधर से क्या बोल सकता हूं, a प्लस बी इज इक्वल टू 75 सेंटीमीटर, ठीक है। मैंने 150 को 2 से डिवाइड कर दिया। अब हमें सेकंड चीज क्या गिवन है, वन ऑफ इट साइड इज ग्रेटर देन द अदर बाय 25 सेंटीमीटर। तो अगर मैं बोलूं a इज इक्वल टू b प्लस 25, क्यों, एक जो साइड है इसकी a, ये b से कितनी बड़ी है, 25 सेंटीमीटर। तो इसको मैं लिख सकता हूं a इज इक्वल टू बी प्लस 25। अगर आप चाहो तो आप इसको उल्टा भी लिख सकते हो, यहां पे सिर्फ हम साइड का नाम डिफरेंट कर रहे हैं, मतलब आप इसको या फिर ऐसे लिख सकते हो, और b इज इक्वल टू a प्लस 25। हमें इससे फर्क नहीं पड़ता, क्यों, क्योंकि ये साइड्स हमने अपने तरफ से नाम दिए हैं। तो आप किसी भी एक साइड को बड़ा मान सकते हो, आप a को बड़ा मान सकते हो या b को बड़ा मान सकते हो। अभी ट्राइंगल पैरेललोग्राम ऐसा है, अब इसको रोटेट कर दोगे तो b ऊपर आ जाएगा। तो आप इसको हम कैसे भी लिख सकते हैं, मैं इससे आगे बढ़ता हूं, ठीक है। तो अब मुझे a और b का रिलेशन पता है, a प्लस b पता है, दो वेरिएबल्स हैं, दो इक्वेशंस है, मैं सब्स्टिट्यूट कर लेता हूं, a की वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट करके b प्लस 25 प्लस b इज इक्वल टू 75, तो 2b इज इक्वल टू 50, b इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। तो a की वैल्यू कितनी आएगी, a इज इक्वल टू 50 सेंटीमीटर। तो हमारा आंसर क्या होगा, द लेंथ ऑफ द साइड्स ऑफ द पैरेललोग्राम आर 25 सेंटीमीटर एंड 50 सेंटीमीटर, ठीक है। आई होप आपको ये क्लियर होगा, कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप वो कमेंट्स में लिख सकते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, चलिए तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। तो हमें इसमें क्या क्वेश्चन गिवन है, हमें एक पैरेललोग्राम गिवन है ABCD, उसके बाद हमें कुछ C पॉइंट से एक परपेंडिकुलर बनाया हुआ है AB पे, उस पॉइंट को हमने बोला है E, तो परपेंडिकुलर है तो एंगल E कितना है हमारा 90 डिग्रीज। सिमिलरली हमने AD पे भी एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करा है फ्रॉम C, तो हमारा एंगल CFD कितना है 90 डिग्रीज। और क्वेश्चन हमें क्या कहता है, हमें तीन एंगल्स फाइंड करने हैं, एंगल X, एंगल Y, एंगल Z, ठीक है। हम फिगर बिना कुछ सॉल्व करे हुए ये कह सकते हैं एंगल X और एंगल Z इक्वल होंगे, क्यों, ऑपोजिट एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम, ठीक है। और तो अगर हमें एंगल X Z मिल गया तो हमें एंगल X मिल जाएगा, उसके बाद हम एंगल Y फाइंड करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे सिंपल हमें एंगल Z फाइंड करने का क्या तरीका दिख रहा है, ट्राइंगल CEB, इंटीरियर सम एंगल कितना होता है ट्राइंगल का 180 डिग्रीज। हमें एक एंगल पता है 90, दूसरा एंगल पता है 40, तो तीसरा एंगल हम फाइंड आराम से कर सकते हैं। सो इन ट्राइंगल CEB, एंगल E प्लस एंगल B प्लस एंगल
ई सी बी इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। एंगल ई कितना है 90 डिग्रीज, एंगल बी कितना है जेड, एंगल ई सी बी कितना है 40 डिग्रीज। ये हो गया 180 के इक्वल। तो जेड की वैल्यू कितनी आई 50 डिग्रीज। ठीक है, तो सिमिलरली मैं क्या कह सकता हूं, एंगल एक्स इज इक्वल टू एंगल जेड इज इक्वल टू 50 डिग्रीज। क्यों, ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम। अब बचता है हमें एंगल वाई फाइंड करना। मैं एंगल बी सी डी इसकी वैल्यू बता सकता हूं कितनी होगी, यस 130 डिग्रीज। क्यों, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री। तो मुझे पता है बी सी डी मेरा 180 डिग्रीज है, इसका एक पार्ट मुझे पता है 40, एक पार्ट मुझे नहीं पता वाई। अगर मुझे इसकी वैल्यू और पता होती तो मैं शायद एंगल वाई बहुत आसानी से पता चल सकता था। तो क्या मुझे इस एंगल की वैल्यू पता चलेगी, करेक्ट, ट्राइंगल सी एफ डी। तो ट्राइंगल सी एफ डी में हमें पता है ये 90 डिग्रीज है, ये 50 डिग्रीज है, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी। आप ऐसे भी देख सकते हो, हमने एंगल जेड निकाल लिया 50 डिग्रीज, तो ये हमारा 90 है, ये 50 है, तो ये कितना होगा 40 डिग्रीज। 40 प्लस 50 90, 90 प्लस 90 180, तो ये 40 है, ये 40 है, तो एंगल वाई कितना होगा। चलो मैं पहले लिखता हूं, एंगल बी सी डी इज इक्वल टू 180 माइनस 50 डिग्रीज। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री, ये इसका रीजन है। तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई 130 डिग्रीज। ठीक है, फिर मैं क्या लिख सकता हूं 40 डिग्रीज, या फिर अगर मैं पूरा लिखना चाहूं, एंगल डी सी एफ प्लस एंगल एफ सी ई प्लस एंगल ई सी बी इज इक्वल टू एंगल डी सी बी। डी सी सबका कॉमन है और बी, विच इज इक्वल टू 130 डिग्रीज। ठीक है, तो एंगल डी सी एफ कितना है, डी सी एफ 40 डिग्रीज, 40 डिग्रीज प्लस वाई प्लस 40 डिग्रीज इज इक्वल टू 130। तो y इज इक्वल टू 130 माइनस 80, तो y इज इक्वल टू 50 डिग्रीज। तो मेरा फाइनल आंसर क्या आया, x इज इक्वल टू 50 डिग्रीज, y इज इक्वल टू 50 डिग्रीज एंड z इज इक्वल टू 50 डिग्रीज। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चलिए फिर आज का लास्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। इस क्वेश्चन में हमारी सारी जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं एक पैरेललोग्राम के वो रिवाइज हो जाएंगे। काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, तो देखते हैं क्वेश्चन हमें क्या कहता है। एक हमें पैरेललोग्राम गिवन है और उसका एक हमें डायगोनल गिवन है ए सी। क्वेश्चन एक बार पढ़ते हैं, पॉइंट्स ई एंड एफ लाई ऑन डायगोनल ए सी ऑफ अ पैरेललोग्राम ए बी सी डी। तो एक डायगोनल है ए सी, उस पर दो पॉइंट्स हैं ई और एफ। हमें क्या गिवन है, सच दैट ए ई दिस लेंथ इज इक्वल टू एफ सी एफ, ये वाला एंगल, ये वाली लेंथ। व्हाट टाइप ऑफ क्वाड्रिलैटरल इज बी एफ डी ई। बी एफ डी ई ये हमारा किस टाइप का क्वाड्रिलैटरल है, हमें ये बताना है। क्वाड्रिलैटरल हमने डिस्कस करें कि किस किस टाइप्स के होते हैं, इनमें से कौन सा ये फुलफिल करेगा, हमें ये बताना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हम इस इंफॉर्मेशन से क्या क्या निकाल सकते हैं। हमें क्या पता है ए और सी एफ इक्वल है। अगर मैं एक पॉइंट लूँ सेंटर में सच दैट जो हमारे दोनों डायगोनल्स के बीच का है, इसको मैंने ले लिया O। अब मुझे क्या पता है, पैरेललोग्राम में डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। ABCD तो मुझे पता है एक पैरेललोग्राम है, अब मुझे पता है कि डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, तो मैं क्या कह सकता हूँ,
AO इज इक्वल टू OC, AO इज इक्वल टू OC, वाई? Diagonals of parallelogram bisect each other, ठीक है। और हमें गिवन क्या है, AE इज इक्वल टू CF, ये हमारा गिवन है। तो मैं इन दोनों लेंस के बीच में क्या बता सकता हूं, OE और OF के बारे में मैं क्या बता सकता हूं? थिंक थिंक थिंक। AO इज इक्वल टू OC, AE इज इक्वल टू FC, तो क्या मैं कह सकता हूं OE इज इक्वल टू FO? यस। कैसे कह सकता हूं? अगर आप ऐसे टर्म्स में देखना चाहो, इसको अगर मैं लिखूं इक्वेशन 1 और इसको अगर मैं लिखूं इक्वेशन 2, सब्ट्रैक्ट 2 फ्रॉम 1, तो क्या मिलेगा, AO माइनस AE इज इक्वल टू OC माइनस CF। तो AO में से AE सब्ट्रैक्ट करा तो क्या मिला, OE, और यहां से हमें क्या पता है OC में से हमने OCF सब्ट्रैक्ट करा तो क्या मिला, OF। तो हमारा फर्स्ट चीज ये आ गई कि OE इज इक्वल टू OF, ठीक है। तो अगर जो हमें ये क्वाड्रिलैटरल गिवन है BFDE, उसमें भी मैं देखूं मेरे दो डायगोनल्स हैं, एक EF को कनेक्ट कर रहा है और एक BD को कनेक्ट कर रहा है, तो ये दोनों भी कहाँ पे मिलते हैं, पॉइंट O पे। तो पॉइंट O पे मिल रहा है, तो मैं क्या देख सकता हूँ कि जो मेरे डायगोनल्स हैं दैट दे बाइसेक्ट ईच अदर। तो एक चीज तो मुझे यह मिल गई, ठीक है। अब बाकी चीज मैं क्या निकाल सकता हूँ, मुझे क्या दिख रहा है और इस पैरेललोग्राम में मैं देख सकता हूँ, मुझे पता है कि ये दोनों साइड्स इक्वल हैं। और क्या कह सकते हैं, ऑपोजिट एंगल्स इक्वल हैं, तो ये एंगल इस एंगल के इक्वल है। तो क्या मैं इन दोनों ट्राइंगल के बीच में कॉन्ग्रुएंसी प्रूव कर सकता हूं? लेट्स ट्राई। इसको मैं इधर लिख लेता हूं, इन ट्राइंगल EOD and triangle FOB, एंगल EOD इज इक्वल टू एंगल BOF, ठीक है। EO इज इक्वल टू FO साइड, ठीक है। और साथ में मुझे भी पता है DO इज इक्वल टू BO, है ना। क्यों? क्योंकि ये डायगोनल्स हैं तो दे बाइसेक्ट ईच अदर। तो ये जो हाफ एंगल है बाइसेक्ट, ये डायगोनल्स हैं, दे आर इक्वल। तो मैं कह सकता हूं कि दीज टू ट्रायंगल्स आर इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल FOB। तो अगर मेरा EOD, ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं, तो मैं क्या कह सकता हूं, DE, एक और देयरफॉर साइड DE इज इक्वल टू BF। मुझे एक और चीज मिल गई। सिमिलरली मैं इन दोनों एंगल्स का ले सकता हूं, BOE और DOF, है ना। इन दोनों एंगल से मैं क्या प्रूव कर सकता हूं कि ये दोनों साइड्स भी इक्वल हैं। तो इन दी एंड मैं ये देख सकता हूं कि मेरी चारों साइड्स, ऑपोजिट साइड्स इक्वल है, ये दोनों एक दूसरे के इक्वल नहीं है, ऑपोजिट साइड्स इक्वल है, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। तो मैं कुछ कुछ पता चल सकता है। उससे पहले मैं इसको एक्चुअली प्रूफ कर लेते हैं इसको कि हमने ये कैसे करा। ट्राइंगल BOE दूसरा कौन सा आएगा, DOF। क्या क्या गिवन है हमें,
अगेन ओ ई इज इक्वल टू ओ एफ, डी ओ एफ, एंगल डी ओ एफ इज इक्वल टू बी ओ ई, और क्या पता है, ये वाली साइड्स भी हमें पता इक्वल है, तो ओ डी बी ओ इज इक्वल टू डी ओ, सो देयरफॉर triangle BOE is congruent to triangle DOF and hence हमें क्या पता चल गया, BE is equal to DF। तो अब मुझे पता चल गया मेरे ऑपोजिट साइड्स इक्वल है, ठीक है, दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड एंड दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड, और ये तो इक्वल है ही, इसको मैं एक सर्कल से डिनोट कर देता हूँ, ये वाली साइड और ये वाली साइड भी इक्वल है, तो मेरे डायगोनल्स बाइसेक्ट रीच होता है, हो रहे हैं, मेरे ऑपोजिट साइड्स इक्वल है। सिमिलरली क्योंकि हमने कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ कर दी है, तो मैं ये भी कह सकता हूँ कि ये दोनों एंगल्स इक्वल है, ठीक है, कैसे, ट्राइंगल बी ओ ई में एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी, ठीक है। तो क्योंकि ये दोनों एंगल्स भी इक्वल हैं कॉन्ग्रुएंसी की वजह से, तो ये दोनों साइड्स क्या होंगी, पैरेलल, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स ऑफ पैरेलल साइड्स। तो मुझे पता चल गया कि ऑपोजिट साइड्स इक्वल है लेंथ में, पैरेलल है, डायगोनल्स बाइसेक्ट कर रहे हैं ईच अदर को, तो ये कौन सा क्वाड्रिलैटरल हुआ, यस इट्स अ पैरेललोग्राम। सो BFDE is a parallelogram। तो आपने देखा हमारे पास इस क्वेश्चन सॉल्व करने में हमने अपने सारे कॉन्सेप्ट्स रिवाइज कर लिए, हमने ऑपोजिट साइड्स की लेंथ इक्वल देखा, पैरेलल देखा, एंगल्स की इक्वल देखा, हमने ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करा, तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था। आई होप आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने में मजा आया होगा। कोई भी कंफ्यूजन हो, कोई भी डाउट हो, आप वो कमेंट्स में लिख सकते हैं। अगर आप चाहते हो कि इसके अलावा मैं और कोई क्वेश्चन भी कवर करूँ इस एक्सरसाइज में से, तो आप वो भी कमेंट्स में लिख सकते हैं। अगर आप अभी तक ये वीडियो देख रहे हैं, आपने लाइक नहीं करा है, चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है, तो प्लीज़ सब एक वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि वीडियो बाकी लोगों तक भी पहुँचे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड आपको नोटिफिकेशन आते रहेंगे जब भी हम ऐसी और अच्छी मज़ेदार वीडियोज़ अपलोड करेंगे अपने चैनल्स पे। सो कीप वॉचिंग, कीप एंजॉइंग, कीप लर्निंग।